Checklist.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा वीक 2 स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास जो है डे 8 है। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ। अब देखें, एडवांस फार्मूलाज के साथ जो है हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो है हमारे पास सम इफ क्या है और सम इफ्स क्या है। अब यहाँ पे देखें, काउंट इफ क्या है और काउंट इफ्स क्या है, और एवरेज इफ क्या है और एवरेज इफ्स क्या है। आज के इस वीडियो में हमारा ये यानी 3 फ़ॉर्मूले हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद जो है यानी इसके सेकंड डे, इसके बाद वाले डे में हमने क्या पढ़ना है कि सम इफ्स और काउंट इफ्स, और इसमें यानी इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे जब तक हमारे पास जो है पहला डे कंप्लीट हो, यानी हमारे पास ये बेसिक कंप्लीट हो। उसके बाद फिर हम इसको एडवांस पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है सम इफ्स। अब सम इफ्स का मतलब क्या है? वैसे अगर बात की जाए सम की, सम का मतलब है कि आप जो है नंबर्स को सम करें, ठीक है। और इफ हमारे पास कहाँ पे यूज होता है? इफ हमारे पास कंडीशन में यूज होता है। अब इन दोनों को हम यूज करेंगे। इसी तरह हम काउंट इफ की बात करें तो हमारे पास जो है काउंट है, यानी नंबर्स को काउंट करें। इफ यानी हमारे पास एक कंडीशन है। और इसी तरह एवरेज है और इफ है। एवरेज और इफ, एवरेज निकालें लेकिन इफ कंडीशन लगा के। यहाँ पे आएंगे अपने डेटा को ऑन उस पे अपने एक्सेल फाइल में आएंगे और यहाँ पे मेरे पास जो है एक डेटा बना हुआ है। और इस डेटा को मैंने यहाँ पे चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, यानी एजेंट नेम है और स्टेटस दिया हुआ है कि यहाँ पे कितने सक्सेस हैं और कितने हमारे पास जो है सेल्स पेंडिंग पे हैं। ये हमारे पास ऑर्डर नंबर हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है और इसमें मैंने सिंपली क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला को यूज करते हुए सिंपली इस पे निकालना है। सबसे पहले हमारे पास जो है इफ है, सम इफ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सम और इफ। अब जब मैंने सम इफ लिखा और यहाँ पे मेरे पास जो है ये 9 आया है, और मैं अगर टैब बटन दबाऊंगा तो हमारे पास जो है ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना है। अब रेंज और उसके बाद फिर क्राइटेरिया जो है हमें सेलेक्ट करना है, और फिर जो है हमारे पास क्या है, सम रेंज है। अब यहाँ पे जो है हमें लॉजिक को समझना है कि रेंज हमारे पास कौन सा रेंज होना चाहिए। रेंज उस रेंज का जिसमें हमारे पास स्टेटस है, यानी हमें पहले उस स्टेटस को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं E to 8 सेलेक्ट हुआ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो है ये पूरा डेटा सेलेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये एंड टू एंड चलेगा। और अगर मैं इस तरह नहीं करूँ, यानी यहाँ पे मैं कट करके मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 यानी इस तरह सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। इस तरह भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सही वे है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है तो आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी डिपेंड है आपके ऊपर। या आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर इसमें डाउन एरो पे क्लिक करूँ तो ये भी सेलेक्ट हो सकता है, यानी वही सिलेक्शन हो जाएगी जहाँ पे मुझे चाहिए। अब इसके बाद यानी मैंने ये सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे दूंगा कॉमा। कॉमा देने के बजाय यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन अगर आप जो है कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो तब आप जो है यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, यानी सेमी कॉलन की जगह कॉमा यूज करें। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन दूंगा। डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखना है सक्सेस। सिंपली मैंने लिखा सक्सेस और फिर अगेन डबल कोटेशन, यानी ये मेरे पास जो है करेक्टर एरिया है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके सेलेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने फिर सिलेक्ट किया, एक कॉमा उसमें सेमी कॉलन प्रेस किया। और नेक्स्ट है मेरे पास अमाउंट। अब इसके बाद मैंने यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हुआ। और मैंने सिंपली ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है सक्सेस अमाउंट यहाँ पे आ गया। यानी अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आप चेक कर रहे हैं कि कितने जो है हमारे पास पार्सल सेलेक्ट उसमें सक्सेसफुली जो है डिलीवर हो गए और कितने जो है अभी हमारे पेंडिंग पे है, तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या यहाँ पे आप जो है, मैंने एजेंट नेम वगैरह भी चेक किए हैं कि अभी जो है हमारे पास कितने एजेंट्स के क्या ऑर्डर वगैरह सक्सेस में है और कितने जो है सक्सेस में नहीं है, उनके अमाउंट्स जो है मैंने यहाँ पे निकाल लिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये सिंपली आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सक्सेस, लेकिन यहाँ पे हमने सक्सेस तो ऑलरेडी सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास जो है ये पेंडिंग चाहिए था। और ये पेंडिंग कौन से वाले को ले रहा है? सेकंड वाले को ले रहा है। इसके लिए हमें एक तो ये करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे सक्सेस के बजाय यहाँ पे लिख दूँ पेंडिंग। और उसके बाद यानी पेंडिंग के बाद यहाँ पे जो है E6 पे, यहाँ यानी यहाँ पे अगर आप चेक करें ये E है और यहाँ पे E6 लिखा हुआ है। E6 के बजाय मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, E5 चाहिए। यानी E5 से सेलेक्ट हो और अब मुझे पेंडिंग वाले चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब ये तरीका तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉर्मली कर दिया।
आपने नॉर्मली नहीं करना है, इसको क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके बजाय आप यहाँ पे क्लिक करें और अब एंटर करें, अब भी आपके पास सही आंसर आ रहा है। और अब अगर दोबारा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करें और इसको भी आपने F4 प्रेस करना है। यहाँ पे भी आप F4 प्रेस करें, यहाँ पे भी आप F4 प्रेस करें और अब अगर इंटर करें, हमारे पास जो है ये फिक्स हो गया है। और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करें, अब भी हमारे पास ये 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास सम इफ का काम ही यही है कि आपके पास जो है सक्सेस वालों को लेके आएगा। यानी हमारे पास जो जितने भी सक्सेस हैं उनको हम लेके आएंगे। अ, अगर मैं इसको मैन्युअली करूँ तब भी बेस्ट है। मैन्युअली करना चाह रहा हूँ, मैन्युअली किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सम इफ और सम इफ के बाद रेंज को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो है रेंज है और रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया और फिर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन दिया और सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है सक्सेस, या सक्सेस लिख दें, या जो है आप इस कॉलम को सेलेक्ट करें और उसके बाद अगेन यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करें, यानी H7 सेलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन दिया और अगेन अगर यहाँ पे आप जो है इसको इस रेंज को सेलेक्ट करें जो अमाउंट है और ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, हमारे पास ये आएगा। और अगर आप पेंडिंग वालों को चेक करना चाह रहे हैं तो सम इफ और सम इफ के बाद यहाँ पे अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और टॉप से बॉटम की तरफ उसमें लेके आएंगे और यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे कॉलम इसमें सेमी कॉलन दिया और उसके बाद जो है आप चाहें मैन्युअली लिखें तब भी सही है। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि पेंडिंग मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ और फिर आपने दोबारा सेलेक्ट किया और अब मुझे अमाउंट पे सेलेक्ट करना है और अमाउंट के बाद अब ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिजल्ट आया। सही है, ये हमारे पास सही रिजल्ट आया। इससे पहले जो है 12,000 वगैरह आ रहे थे वो रॉन्ग आ रहे थे और अब हमारे पास जो है ये सही आया। अब इसके बाद जो है क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ट्रांज़िशन पे आएँगे। ट्रांज़िशन पे हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है क्या कैश है और क्या हमारे पास जो है ऑनलाइन है, वो हमने चेक करना है। या जो है एक काम कर लेते हैं, पहले वाले डेटा को हमने काउंट में चेक करना है। यानी ये तो हमने चेक किया था सम इफ पे, कंट्रोल मैंने सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा और ये हमारे पास जो है पहले वाला काउंट उसमें सम हुआ था। अब जो है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं करूँगा चेक इस पे, यानी क्लिक किया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली काउंट करना है। तो सिम काउंट इफ के बाद अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा रेंज को, यानी मुझे कौन से चीज़ों को काउंट करना है। मैंने स्टेटस को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे देना है कॉमा और डबल कोटेशन के अंदर एक तो मैं पेंडिंग वालों को लूँगा, बल्कि यहाँ पे सक्सेस वालों को ले लेते हैं। सक्सेस वालों को ले लेते हैं और फिर यहाँ पे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया और एंटर करने के बाद हाँ, यहाँ पे जो है हमारे पास मिस्टेक आ रहा होता है। अगर पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब तो कॉमा सही है, लेकिन अगर कॉमा में रॉन्ग आ रहा है तो आप जो है सेमी कॉलन पे प्रेस करें, हमारे पास जो है 8 आया है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करूं, अगेन हमारे पास ये मिस्टेक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है, सक्सेस के बजाय यहाँ पे अगर मैं पेंडिंग लिख दूं और एंटर करूं तो हमारे पास ये 7 है, अब सही है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है इसको फिक्स रखना है या उसमें करना है, अभी फिलहाल मैं फिक्स पे अलग वीडियो बनाने चाह रहा हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हमारे पास पेंडिंग आया। अब इसी तरह अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, यानी एवरेज निकालना चाह रहे हैं इन्हीं के अंदर, तो एवरेज के लिए अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। याद रहे कि मैं आगे और भी बहुत सारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ आगे और भी समझाना है, लेकिन इसी डेटा को मैं इन तीनों फार्मूलाज के मदद से जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है, इसको हटा के और यहाँ पे भी मैं इसको हटा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, सम इफ पे किया था और अब काउंट इफ पे किया था और यहाँ पे जो है मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से जो है अब मैंने एवरेज से निकालना है। अब एवरेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज और एवरेज इफ। इसके बाद समझाऊंगा भी कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, वो भी समझाऊंगा। यहाँ से जो है मैंने सेलेक्ट किया इनको, यानी ई बाय ई लिखा और सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, यहाँ पे सेलेक्ट उस पे लिखूंगा सक्सेस, सक्सेस और फिर डबल कॉमा। उसके बाद मैंने रेंज को सेलेक्ट करना है और रेंज कौन सा हमारा होगा, यानी अमाउंट का रेंज होगा। और अमाउंट रेंज करने से पहले मेरे पास जो है यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है हमेशा गलती कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, सेमी कॉलन देना है। और अब अगर आप रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद यहाँ पे एंटर किया तो आपके पास जो है 17250 आया, यानी हमारे पास एवरेज आया। और इसी तरह यहाँ पे आपने सक्सेस लिखा है और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसमें भी आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आएगा, आप सक्सेस के बजाय यहाँ पे लिख दें
पेंडिंग, क्लिक किया, हमारे पास जो है ये पेंडिंग आया। अब देखें पॉइंट के बाद ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो तब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके बाद मोर नंबर्स पे आएंगे, यानी एग्जैक्ट आपने क्लिक किया और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, परसेंटेज पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है आप इसको डेसिमल प्लेसेस को 0 करें, इंटर किया तो आपके पास जो है ये इस तरह आ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि हमें फ़र्क और अच्छे से समझ आए। फ़ी स्ट्रक्चर पे बात करें या जो है फ़ी स्ट्रक्चर से पहले जो है मैं यहाँ पे कैश पे बात करूँगा। एक हमारे पास कैश है और एक हमारे पास जो है, और इसी चैप्टर्स में मैंने आपको फिक्स भी थोड़ा सा समझाना है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ का फार्मूला यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सम इफ। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो है कैश कितने आए, ऑनलाइन कितने आए। यहाँ पे मैंने जैसे ही सम इफ लिखा और टैब बटन दबाया, ये हमारे पास सिलेक्ट हुआ। अब मुझे सिलेक्ट करना है रेंज को, यानी कौन से रेंज को, मुझे ट्रांजिशन रेंज को सिलेक्ट करना है। ट्रांजिशन टाइप को मैंने रेंज को सिलेक्ट किया। याद रहे कि यहाँ से जो है मैं टॉप पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यानी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँ तब भी सही है। जब हमारे पास एक छोटा सा डेटा हो तो तब तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, या ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या जो है आप यहाँ पे कर्सर उसमें यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर इसी जगह पे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास इससे बाद वाले डेटा भी आएगा ना, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट है, यानी इसके बाद जितना भी मैं ट्रांज़िशन वगैरह ऐड करूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डेटा ऐड होता रहेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये फिक्स है, इसके आगे जो है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब तो आप मैन्युअली यहाँ पे क्लिक, इसमें सीरीज़ से लेकर C12 तक कर सकते हैं, या आप चाह रहे हैं कि नहीं, इसके बाद वाले जितने भी हैं वो भी सब अपडेट होते रहें, तब जो है आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही हो जाए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ तक जो है हमारा सी बाय सी हुआ, और अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस कैश को, यानी यहाँ पे मैंने बल्कि एक काम कर लेते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया, सेमीकोलन दिया, और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कैश, यानी मुझे कैश चाहिए। अब कैश के बाद अगेन जो है, अगर आप चाह रहे हैं कैश को सिलेक्ट करें, या जो है अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा कैश, और कैश के बाद यहाँ पे आपने अगेन सेमीकोलन से क्लोज किया, सॉरी डबल कोटेशन। याद रहे कि यहाँ पे डबल कोटेशन किस तरह का, शिफ्ट के साथ जो है आप अगर प्रेस करेंगे उस पे कोटेशन को, तो वहाँ पे जो है अगर आप विदाउट कोटेशन पे क्लिक करेंगे, यानी शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो एक बार कोटेशन आएगा, और डबल कोटेशन के लिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, और हमें यहाँ पे डबल कोटेशन चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे अगेन सेमीकोलन प्रेस किया, और अब अमाउंट वाले इसको सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, हमारे पास जीरो आया। वाओ! 0 क्यों आया है? यहाँ पे यही बात है, 0 यहाँ पे क्यों आया? अब 0 क्यों आया? यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश, कैश, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है सी बाय सी हमने सेलेक्ट किया और सम इफ सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो है हमारे पास डी, और डी मैंने सेलेक्ट किया, तो तब भी हमारे पास क्या आया है? 0 आया। अब यहाँ पे ये जो 0 है, इस 0 को सेट करने के लिए मेरे पास क्या है कि 0 तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो है ये अमाउंट आना चाहिए था, लेकिन अमाउंट ऐसे क्यों आया? इस चीज़ को दोबारा करके चेक कर लेते हैं। लेकिन दोबारा करने से पहले मैं एक और पॉइंट इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है मैं इक्वल का साइन दिया और लेंथ लिखा, L-E-N लेंथ मालूम करूँगा, क्योंकि मे बी अगर यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक वो किया हो, यानी यहाँ पे अगर स्पेसेस वगैरह हो, और यही इसी को बोलते हैं डेटा एनालिस्ट, यानी छानबीन करना। पहले आप इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमारे पास 5 आ रहा है। हालाँकि 5 तो नहीं है, यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, और अगर मैं यहाँ पे और अगर इस पे क्लिक करूँ, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये आ रहा है। याद रहे यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ऑनलाइन हमारे पास 6 वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे 7 वर्ड आ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं। अब इस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे सिंपली सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ, यानी एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे लिखा है ट्रिम, और यहाँ पे ट्रिम के साथ टैब बटन दबा रहा हूँ, और अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और अब इस पे क्लिक करूँगा, मेरे पास जो है यही आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रेन ट्रांजिशन और टाइप, ठीक है, ट्रांजिशन टाइप, और उसके बाद यहाँ से जो है मैंने इसको करना है सेलेक्ट, और अब अगर मैं इस पे चेक करूँ, अब अगर इसमें चेक करूँ, हमारे पास जो है क्या है, इस ट्रांजिशन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब अगर मैं इसका लेंथ मालूम करने की कोशिश करूँ कि हमारे पास क्या है,
यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंटर किया तो अब हमारे पास 4 आ रहा है। इट्स मीन कि अब हमने इसको सही किया है। और इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा था? यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस भी ऐड हो रहे थे और इन्हीं एक्स्ट्रा स्पेसेस को हमें रिमूव करना है और मैंने जो है इससे पहले वाली वीडियो में देखा है, यानी समझाया था सब चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ यानी रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है इस पॉइंट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया यानी यहाँ से जो है मैंने कर दिया है सेलेक्ट, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू पे सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि हमारे पास जो है ये फार्मूला में था, मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था। और अब अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करूँ, ये हमारे पास जो है अब सही आना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगेन अपना फार्मूला दोबारा लिखूंगा और दोबारा फार्मूला लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट उसमें इक्वल का साइन दिया, सम इफ लिखा और सम इफ के बाद यहाँ से जो है मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा और रेंज हमारे पास सेलेक्ट हुआ और फिर सेमी कॉलन डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कैश और कैश के बाद अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करना चाहिए था लेकिन यहाँ इससे पहले जो है सेमी कॉलन दें और उसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करें, इंटर करें, हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। अब सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पे आपने कैश लिखने के बजाय यहाँ पे आप डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे, यानी यहाँ पे ये लिखा और एंटर किया, अब भी तो आपके पास ये आ रहा है, सही है, अभी भी आपके पास 0 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें हमारे पास जो है G4 है और G4 में हमने जब सेलेक्ट किया था तो तब यानी यहाँ पे मैंने लिखा है और अब अगर इंटर करूँ तो हमारे पास 0 आ रहा है। आप 0 के बजाय यहाँ पे अभी आप क्या लिख दें, इसको डबल कोटेशन के अंदर कैश लिखा और इंटर किया, हमारे पास ये आया। और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी फिक्स पे भी चेक करूंगा, यहाँ पे फिक्स करूंगा, अगर मैं फिक्स नहीं करूँ और यहाँ पे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कैश पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आ रहा है। और अगर मैं इस पे यहाँ से जो है मेरे पास कैश में क्या आ रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। मैं अगेन फ़िलहाल के लिए तो ये रख रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए अगेन कैश और कैश इंटर किया। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ जो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है स्पेसेस है, इस स्पेस को रिमूव करूँ और इसमें स्पेसेस ऑलरेडी रिमूव है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यानी इसको यहाँ से मैं रिमूव करके और यहाँ पे क्लिक करूँ और एंटर करूँ, आप देख सकते हैं सही आ रहा है। और अब अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये भी सही आ रहा है। आप देखें यहाँ पे ये सही आ रहा है। यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ, G5 और यहाँ से भी सिलेक्शन है, यहाँ पे भी सिलेक्शन है, ये सही आ रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैंने इसको फिक्स करना है और फिर मैंने इसको फिक्स करना है। और जैसे मैंने इंटर किया तो हमारे पास ये आया और अब अगर इस पे क्लिक करूँ हमारे पास ये फिक्स आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर इसको आपने सेलेक्ट करके फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए यानी इसको भी मैंने फिक्स किया, इंटर किया, ये भी फिक्स हुआ और यहाँ पे ये भी फिक्स हुआ। देखें सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये G4 फिक्स किया हुआ है। तो इसलिए मुझे इस पॉइंट को यानी यहाँ से जो है मुझे इसका फिक्स हटाना है। मैंने F4 बटन किया, F4 प्रेस किया, F4 प्रेस किया, इंटर किया, हमारे पास यह है। और यहाँ से जो है मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो ये। अब फिक्स का क्या चक्कर है, इसको हम आगे डीपली देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्स का मतलब है कि जब मैंने यहाँ पे फिक्स किया तो इसके बाद रेफरेंस में जाएगा, यानी ये रेफरेंस जब मैंने फिक्स किया तो ये यहाँ से जो है आगे नहीं जाना चाहिए, यानी इस साइड पे नहीं जाएगा, इस साइड पे नहीं जाएगा, ये इसी लाइन को लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया तो ये सी वाले डायरेक्ट आएंगे, यानी इसके बाद वाले यानी एक्स्ट्रा जो जितने भी चीज़ें हैं वो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है, पेड एंड अनपेड को चेक करेंगे। पेड और अनपेड को हमने चेक करना है, यानी हमारे पास कितने स्टूडेंट है जो पेड हैं और कितने स्टूडेंट जो है हमारे पास पेड नहीं है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली पहले तो मैं इसी को फार्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ आई होप कि आपको यहाँ तक समझ तो आ गया होगा। सम इफ के लिए उसके बाद जो है मुझे क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है। अब रेंज कौन सा सेलेक्ट करना है, यानी कौन सा रेंज, पेड यानी पेड वाले रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, इसके बाद यहाँ पे पेड लिखा और उस पेड यानी मैं चेक कर रहा हूँ कितने पेड हैं और कितने पेड नहीं है। अच्छा एक बात और, यहाँ से मैंने एक स्पेलिंग अगेन जो है ये कॉमा दिया, डबल कोटेशन और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है पेड, पेड और फिर डबल कोटेशन सेमी कॉलन। अब उसके बाद अमाउंट को चेक करना है, अमाउंट को यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास जो है कितने पेड स्टूडेंट है जिसने जितना पेड किया है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो हमारे पास जो है ये आ रहा है 11,500।
यानी इतने स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास कैश अमाउंट इतना आया है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मुझे पेड के बजाय अनपेड वाले चेक करने हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है सम इफ, और सम इफ के बाद अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और फिर सेमीकोलन डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा है अनपेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनपेड, और डबल कोटेशन फिर कॉमा दिया और सेमीकोलन दिया, और उसके बाद जो है अगेन कैश अमाउंट को चेक करेंगे और ब्रैकेट इंटर किया, तो हमारे पास जो है ये अनपेड आ रहा है। कितने अनपेड है, 1 एंड 2, दो अनपेड स्टूडेंट जो दो हैं जो अनपेड है, जिसमें अब दो मैंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे दो हैं यानी 1 एंड 2। अगर इन दोनों को सम करके चेक करें तो हमारे पास ये आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लिया, अगर मैं हमारे पास इस तरह का डेटा हो जो कि बहुत बड़ा डेटा हो, तो तब जो है हमें काउंट करना होता है। अब इस काउंट करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ से अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और इसको मैंने काउंट में चेक करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेड कर दिया है और कितने स्टूडेंट हैं जो अनपेड वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है काउंट इफ। अब काउंट इफ के बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे चेक करेंगे पेड, कितने पेड स्टूडेंट हैं, और उसके बाद इस अमाउंट को चेक करेंगे। बल्कि काउंट का तो काम यही है कि जितने भी पेड हैं और अनपेड हैं इतना ही रखेंगे हम इसको, और यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है 4 स्टूडेंट है जो पेड है। चेक करें 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास ज़्यादा डेटा हुआ तो हमें इजीली मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से पेड चेक किया और अनपेड को भी चेक करें, इक्वल का साइन दिया, काउंट और काउंट इफ, अगर हमारे पास काउंट इफ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और फिर कॉमा दिया और डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है अनपेड और ब्रैकेट क्लोज किया, अनपेड हमारे पास क्या आ रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, हाँ अनपेड, अनपेड इंटर किया तो हमारे पास दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनपेड है। इसी तरह एवरेज भी निकाल सकते हैं, और जैसे हमारे पास जो है पेड और उस पर एवरेज निकालने के लिए हमने चेक करना होता है कि एवरेज हमारे पास क्या है, यानी कितने जो है स्टूडेंट मैट्रिक के हैं, क्लास मैट्रिक के एवरेज फीस को हमने चेक करना होता है। तो तब हम किस तरह करेंगे, मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और अगेन यहाँ पे कंट्रोल वी किया। नेक्स्ट है एवरेज इफ। अब एवरेज इफ में किस तरह करना है, एक तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास मैट्रिक का यानी क्लास 10th, और एक साइड में मैं क्लास 10th लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं क्लास कौन सा लिख रहा हूँ, क्लास 9th का। अब हमें यहाँ पे मालूम करना है कि हमारे पास जो है क्लास मैट्रिक वालों का जो एवरेज फीस है वो कितना है और क्लास 9th वालों का जो एवरेज फीस है वो कितना है। इस चीज़ को मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एवरेज, और यहाँ पे यानी एवरेज इफ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है AVGER लिखूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे एवरेज इफ का उसमें आया। जैसे मैंने यहाँ कर्सर पे एरो की मदद से यहाँ पे आया हूँ और टैब बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास जो है ये खुद ब खुद आएगा। इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किसको करेंगे, यहाँ से जो है मेरे पास ये यानी क्लास को सिलेक्ट करना है, और फिर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस किया। अगर आप चाहें उस पर, अगर पुराने वर्जन में है तो यहाँ पे आप कॉमा दें। मैं थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा हूँ ताकि ये सही से विजिबल रहे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10th, और उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ यानी इसको डबल कोटेशन के अंदर क्लोज किया और अब अगेन सेमी कॉलन। अब मुझे वो एरिया सेलेक्ट करना है, वो अमाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया तो हमारे पास 3000 जो है एवरेज आ रहा है, यानी 3000 जो है एवरेज आ रहा है क्लास मैट्रिक वालों का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, यानी यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो हमारे पास यहाँ पे भी 3000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं और एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास टू ये 3000 नहीं है बल्कि 30,000 है, और ये 26,500 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से जो है कुछ अपडेशन करना चाह रहा हूँ तो तब हमारे पास यहाँ पे इजीली हमें पता चल जाएगा। यानी यहाँ से जो है मैंने लिखा है 22000 और एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास जो है कुछ चेंजिंग आया। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे क्लास 9 का कुछ और देखते हैं। इस पे जो है अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 और इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एवरेज आ रहा है वो ये है, और यहाँ पे मैट्रिक क्लास का हमारे पास जो है 30,000 आ रहा है।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो हम बिग डाटा पे भी बात करेंगे, जो कि हमारे पास थोड़ा-सा एडवांस जाएँगे, जिसमें हम सम इफ्स और एवरेज इफ्स और इसके बाद काउंट इफ्स की बात करेंगे। लेकिन मैं समराइज़ करूँ, देखिए सम इफ्स का क्या मतलब है, सम इफ्स का क्या काम है कि ये किसी कंडीशन के बेसिस पर सिर्फ़ सिलेक्टेड वैल्यूज़ का टोटल निकालता है। और ये तब यूज़ होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का सम इसमें चाहिए हो, तो तब जो है हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। और उसके बाद काउंट इफ का क्या काम है? काउंट इफ का मतलब है काउंट करना, यानी किसी कंडीशन को मैच करने के लिए मैच करने वाली रोज़ की जो गिनती कर देता है, ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो है एंट्रीज़ हैं और इनको चेक करना होता है, यानी कितने एंट्रीज़ हैं, क्या प्रोसेस है और इनके टोटल जो है इसमें एंट्रीज़ हम चेक करेंगे, तो तब हमारे पास जो है काउंट इफ है। अब यहाँ पे देखें कितने स्टूडेंट्स के, यानी मैंने चेक किया कितने स्टूडेंट्स के जो है पेड है और कितने अनपेड है। इसके बाद इसमें एवरेज इफ का क्या कहेगा, एवरेज कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज को एवरेज निकालता है। और ये तब यूज होता है जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप या वैल्यूज, ग्रुप वैल्यूज एवरेज निकालना हो, तो तब जो है हम इस तरह इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है नाइन्थ और मैट्रिक का ग्रुप था और मैंने यहाँ से जो है इनका एवरेज निकाल दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।